नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंतानंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए समुपस्थित मातृशक्ति एवं भाइयों, मेरे नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाए। आइए संत चरणों में, विद्वत चरणों में, भगवत चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आइए भक्ति रस प्रवचन की धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। प्रथम राधा नाम संकीर्तन, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। बड़भागी हो लोग जो सदा सर्वदा भगवान नाम रस का भागवतामृत का पान करते रहते हैं। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। पर कथा प्रारंभ करूं उससे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। कल की कथा में व्यवधान हुआ था, बरसात एकाएक आ गई और बिजली भी चली गई, तो कई बार कथा में व्यवधान बना। आप सब लोगों को जैसा संदेश देना चाहिए था कथा का, कल नहीं दे सका था, और व्यवधान के कारण ही कथा में रिपीटीकरण हुआ। जो कथा बोल गए उसको पुनः बीच से लिया। तो खैर भक्त लोग तो सुनते हैं, बार बार कथा को ही सुनना चाहते हैं,
पर तुरंत का तुरंत 5-5, 10-10 मिनट उसी कथा को रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, थोड़ी सा मर्यादा के अनुकूल नहीं लगता है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा को विश्राम दिया था। भक्ति में 5 बाधक हैं। जातिर्विद्या महत्तुम च रूप यौवनेव च यतनेन परितस्त्याज्यः पंचैते भक्ति कंटकाहम् जनमैश्वर्य सुता श्रीभिर एदमाना मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम किंचन गोचरम्। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य से युक्त होना, विद्यावान होना और विद्यावान होने के साथ साथ अतुल संपदा का मालिक होना, ये सब अहंकार के द्योतक हैं, अहंकार प्रदान करने वाले होते हैं, अहंकार के परिचायक हैं, भक्ति में बाधक हैं। बुआ कुंती कहती हैं कि ऐश्वर्य आदि से जो युक्त हो गए हैं, अहंकार का पदार्पण जिनके जीवन में हो गया है, उनके मुख से कभी आपका नाम उच्चारित नहीं होता, क्योंकि आप उनको दर्शन देते हैं त्वाम किंचन गोचरम, जो आपके अकिंचन भक्त हैं। ध्यान रखिएगा। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवनेव च यतनेन परितस्त्याज्यः पंचैते भक्ति कंटकाः। जातीयता का अहंकार, जाति का अहंकार मिटा देना हृदय से। यदि भगवान को पाना चाहते तो भगवान का डिम डिम घोष है। राघवेंद्र सरकार रामचरितमानस में कहते हैं, शबरी के सामने, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता, मानहु एक मेरा भक्ति का रिश्ता होता है, संबंध होता है, केवल भक्ति का। मैं नहीं देखता कौन किस जाति से, पांति से, नहीं, ये तो जगत का व्यवहार है, जाति आदि का। मेरे पास एक ही जाति है, वो भक्ति है, वो मानव जाति है। बस माना कि मैं ही अपने दूसरे रूप में कृष्णावतार में कहता हूं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। संसार के प्रबंध के लिए मैंने ऐसा विभाग किया, पर मेरे पाने के लिए एक ही संबंध है, एक ही रिश्ता, एक ही जाति है। मानहु एक भगति करनाता। जातीयता का अहंकार मिटा देना, भुला देने। परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा को पाने में जाति अहंकार मिटाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। जातिर्विद्या महत्वं च, विद्या, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, परमात्मा मुझे मिलेंगे,
इस बात को भी भुला देना। बहुत पढ़े लिखे लोगों को परमात्मा मिलेंगे दावा नहीं किया जा सकता। कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि नोबेल प्राइज पाने वाले को परमात्मा मिला। मिला होगा लेकिन ग्रंथों में नहीं लिखा, प्रमाण नहीं हमारे पास। अशोक चक्र पाने वाले को परमात्मा मिले होंगे, बोले नहीं। जो पीएचडी कर रखे होंगे, डीलिट कर रखे होंगे, बड़ी बड़ी डिग्रियों से सम्मानित होंगे, बोले नहीं, कहीं नहीं लिखा। किसको परमात्मा मिला? गौर करके सुनिएगा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कोब्जाया कमनीय रूपमधिकम किं तत्सुदाम्नोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः भक्ति प्रियो माधवः। किसको मिला? जो बहुत बहुत डिग्रियों को लेकर के घूम रहा होगा, बोले नहीं। व्याधस्या चरणम, धर्म व्याध को परमात्मा मिले। धर्म व्याध, व्याध का नाम सुनते ही बोध हो जाता है, ठीक है ना। व्याध की परिभाषा इतनी पर्याप्त है। लेकिन व्याध को परमात्मा मिले, हिंसा करता फिर भी बोले नहीं, हिंसा नहीं करता था। मांस खरीद करके मांस बेचता था, बड़ा भोला था। एक ही बाट था उसके पास, कोई 1 किलो मांगे तो वह बाट 1 किलो हो जाता था, कोई 50 ग्राम मांगे तो 50 ग्राम हो जाता था बाट। बाट क्या था? शालिग्राम भगवान थे। हाँ, शालिग्राम भगवान को बाट समझ करके मांस तौलता था। कोई संत निकल रहे थे एक बार, इसको मांस बेचते हुए देखा और देखा इसके तराजू में भगवान शालिग्राम रखे हुए हैं और शालिग्राम भगवान से मांस तोलता है। जाकर के धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। अरे पूजा तो तुम कर सकते नहीं हो, तुम भगवान शालिग्राम से मांस तोलते हो। चरणों में धर्म व्याध गिर पड़ा है। महात्मा मुझे बोध नहीं था, मैं तो समझता था बाट है, अपराध हो गया, माफ हो, दास का अपराध माफ हो। महात्मा जी ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की। प्रायश्चित क्या? बोले प्रायश्चित क्या है, हम तुमको बाट का प्रबंध करते हैं और भगवान शालिग्राम को हम लेकर जाएंगे, त्रिकाल संध्या करते हैं, ठाकुर की सेवा करेंगे, बढ़िया भोग लगाएंगे, ठाकुर संतुष्ट होगा। पत्थर के बाट देकर संत जी चले गए, शालिग्राम ले गए, भगवान शालिग्राम की पूजा करने लग गए। त्रिकाल संध्या और बहुत दिव्य पूजा करते। लेकिन शालिग्राम की पूजा करने से संत जी को संतुष्टि नहीं, अशांति बनी रहती है। और शालिग्राम के जाने से धर्म व्याध भी विचलित, असंतुलित, असंयमित, ग्राहकों से आए दिन झगड़ा, आए दिन विवाद। क्यों? मांस तो बेचता था व्याध, पर बात कभी बदलता नहीं था। ग्राहक मांगे तुरंत मांस चढ़ाता था। 1 किलो तो 1 किलो हो जाते थे भगवान, इसके भोलेपन को देख करके। लेकिन जिस दिन से शालिग्राम गए, अब कोई 1 किलो मांस मांगता तो 50 ग्राम रख देते, 50 ग्राम से तोलन करते, और कोई 50 ग्राम मांगता तो 1 किलो तोल देते। बड़ा विवाद होने लग गया, भक्त परेशान। और भगवान शालिग्राम इधर संत की सेवा संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनका भक्त दुखी है।
षोडशोपचार पूजन, राजोपचार के द्वारा पूजन, लेकिन भगवान की संतुष्टि नहीं। एक रात्रि भगवान ने संत जी को सपना दिया, ब्रह्म संत देव आप सेवा के लिए लेकर तो आए हैं जरूर, पर मैं आपकी सेवा से संतुष्ट नहीं। आप चाहते हैं कि मैं आप पर संतुष्ट हूं, प्रसन्न हो जाऊं, तो मेरे भक्त तक मुझे पहुंचाकर आओ। वो जैसी भी सेवा करता था, वो जो भी मेरे द्वारा करता था, वही उसका धर्म, वही मुझे पसंद है। संत जी की निद्रा खुल गई। चतुर्दिक दृष्टिपात क्या कोई दिखाई दिया नहीं। पुनः लेट गए और पुनः वही स्वप्न आया। संत भगवान आप जहां से मुझे लेकर आए हैं, आप मुझे वहां पर पहुंचा दें। मैं तो अपने भक्त से, धर्म व्याध से ही संतुष्ट हूं। संत जी की निद्रा खुली और संत जी जान गए कि भगवान भाव के प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान शालिग्राम को लिया, जाकर के धर्म व्याध को देते हुए साष्टांग लेट कर प्रणाम किया। धर्म व्याध ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, आप संत हैं। धर्म व्याध ने कहा नहीं, संत तो तुम हो, मैं कहां संत रहा। यदि मैं संत होता तो भगवान मुझे पसंद करते, मुझे स्वीकार करते, मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो तुम्हारी ही सेवा है। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के प्रेमी हैं। व्याध ने कहा महाराज आप संत हैं। नहीं, संत आप हैं। शालिग्राम भगवान व्याध ने पा लिया। तो शालिग्राम भगवान के द्वारा मांस तौलता था व्याध, तो क्या वो धनाढ्य बनने के लिए बोले? नहीं, इसलिए मांस बेचता था कि वंश परंपरा उसकी थी, और मांस बेचने से जो मार्जिन मिलता था, जो कमाई होती थी, उससे माता पिता की सेवा करता था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। भगवान खुश हुए। किसकी सेवा से? व्याधि की सेवा से। मुझे बाट समझ करके माता पिता की सेवा करता है। कितना विश्वास कि किलो भर मांस मांगता है, कोई तो तौल देता है। मुझ पर इतना विश्वास कि मेरा ये बाट 1 किलो हो जाएगा। कोई 50 ग्राम मांस मांगता है, इस भोले बाबा को ये बोध है कि मेरी ये शिला, मेरा ये बाट, मेरा ये पत्थर 50 ग्राम हो जाएगा। कभी ऐसा देखा गया है? एक ही बार से 1 किलो तौल देना, एक ही बार से 5 किलो तौल देना, एक ही बार से 50 ग्राम तौल देना? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन भक्त के लिए भगवान को ऐसा भी करना पड़ता है, ऐसा भी होना पड़ता है। भावग्राही जनार्दन, तो भगवान उसको मिलते होंगे जिसके पास बहुत सारा धन होगा, या जो दिन भर स्नान करता होगा, पूजा पाठ करता होगा। हाँ, जो दिन भर पूजा पाठ तपस्या करते हैं उनको मिलते हैं, पर जो स्नान नहीं दिन भर करते उनको नहीं मिलेंगे। व्याध प्रमाण है, व्याध ज्वलंत उदाहरण है। जातिर्विद्या महत्वम चा, आचरण से भगवान मिलते होंगे, पर जो आचरण संपन्न नहीं है, यानी स्नान आदि नहीं करते, त्रिकाल संध्या नहीं करते, उन्हें नहीं मिलते होंगे। बोले यदि स्वभाव भोला है, निष्कपट है, निश्चल है, निर्विकार है, तो पढ़े लिखों से पहले उनको मिलते हैं जो भोले बाबा हैं, उनको मिलते हैं। कोई महाशय खेत जोत रहे थे, किसान थे, खेत जोत रहे थे। अब खेत जो जोतते हैं वो प्रायः लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं। चलते चलते थक जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और तंबाकू निकालते हैं, थोड़ी सी चूना निकालते हैं, लगाते हैं और चुटकी मारते हैं, मल करके और खा लेते हैं। फिर जोतना शुरू कर देते हैं, फावड़ा चलाना शुरू कर देते हैं, अपना जिस कार्य में लगे वो कार्य शुरू कर देते हैं। तो किसान आकर के बैठा, जहां बैठा वहां पत्थर था, और पत्थर क्या था? वो भगवान शंकर की शिवलिंगी थी।
पर वो किसान पत्थर समझ करके, चूंकि धूल में बैठूंगा तो धूल चिपकेगी कपड़ों में, पत्थर में बैठूंगा तो ठीक रहेगा। किसान बैठ करके तंबाकू बनाया, पर कई बार तंबाकू जो है जब बनाते हैं तो चूना की मात्रा देखनी पड़ती है। चूना ज्यादा होता है तो उसको लौटा करके उस पात्र में लगा देते हैं और उचित अपने तंबाकू में लगा लेते हैं। तो किसान चूना निकाला, अब तंबाकू में लगाया, लेकिन तंबाकू से ज्यादा था चूना। तो क्या किया उसने? सोचा ज्यादा है तो इसको मैं पूछ देता हूं कहीं। अपने पात्र में न रख करके जिस शिवलिंगी पर बैठा था, पत्थर पर बैठा अपनी दृष्टि में, उस पत्थर पर चूना लगा दिया। और जैसे ही चूना लगाया किसान ने, तो भगवान शंकर प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर के। भगवान शंकर ने कहा बरमब्रूही बरमब्रूही। किसान तो चरणों में गिर गया, भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप प्रसन्न हो गए? ऐसा कौन सा सत्कार्य मैंने कर दिया जो आप वरदान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? बार बार कह बरमब्रूही, वरदान मांग लो। न जल चढ़ाया, न दूर्वा चढ़ाया, न बिलपत चढ़ाया, कुछ भी तो नहीं चढ़ाया। भगवान शंकर ने कहा भोले बाबा, भगत जी, दुनिया मेरे ऊपर फूल चढ़ा देती है, दूर्वांकुर चढ़ा देती है, बिलपत चढ़ा देती है, बिलफल चढ़ा देती है, दुनिया भांग भी चढ़ा देती है। ये तो मैंने देखा है और आपने भी देखा है, और संसार में देखा गया कि संसार के लोग संसार को चूना लगाते हैं। पर तू ऐसा महापुरुष है कि तूने मुझको ही चूना लगा दिया। जो मुझे निकल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को चूना लगा सकता, भला बता किसको कोई चूना नहीं लगा सकता? बरमब्रूही। तो भगवान कब कहां किस बहाने से किसके ऊपर खुश हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अब व्याध ही हम सब बन जाए जरूरी नहीं। वो उसका एक सहज स्वभाव था, नकल नहीं करना चाहिए, सहजता होनी चाहिए। समस्त विद्वानों को भगवंत मिलते होंगे ऐसा भी नहीं, सहजता चाहिए। आप जिस अवस्था पर हैं, जहां पर हैं, जिस स्वरूप पर हैं, सहज होंगे तो परमात्मा की कृपा होगी। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। माई जिनकी 80-90 वर्ष की अवस्था होगी उनको परमात्मा मिलेंगे। ध्रुव जी की अवस्था थी, 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने गए थे, 6 महीने में परमात्मा मिल गए थे, 5.5 वर्ष में परमात्मा। भगवान अवस्था भी नहीं देखते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। अरे भाई अवस्था नहीं देखते होंगे तो डिग्रियों को तो देखते होंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियों से सम्मानित होंगे उनको परमात्मा मिलेंगे। बोले नहीं। क्या कह रहे थे? कहीं नहीं लिखा कि नोबेल प्राइज पाने वाले परमात्मा मिला। किसको मिला? कबीर को मिला, नानक जी को मिला, तुलसी को मिला, सूर को मिला, मीरा को मिला। कबीर दास जी से यदि पूछता परमात्मा कि तुम्हें कितने शास्त्रों का बोध है, तो शायद वो जवाब न दे पाते। अब परमात्मा को भी एक बार आश्चर्य नहीं महज आश्चर्य होता। क्यों? कबीर के हाथ में शास्त्र तो थे ही नहीं। क्या था? लठ लेकर खड़े थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बार आपनो, जो घर बार आपनो, चले हमारे साथ, चले हमारे साथ। चौराहे पर लठ लेकर के खड़े थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो, चले हमारे साथ। परमात्मा किसको मिलता है? जो अपने घर में आग लगाने में भी देरी नहीं करता, जला देता है परमात्मा की संतुष्टि के लिए उन फकीरों को,
उन विरक्तों को, उन वैराग्यवानों को परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान अवस्था नहीं देखते हैं, भगवान डिग्री नहीं देते हैं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम। जाति तो देखते होंगे जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ होगा, बोले नहीं, विदुर जी की जाति कोई बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं थी। का जातिर्विदुरस्य यादव पते, परमात्मा जाकर के छिलका खाना पसंद किया पर दुर्योधन के 56 भोग नहीं स्वीकारा। उग्रसेन कौन बलवान थे? पुत्र कंस ने जेल में ठूंस दिया था, पिताजी बहुत बाहर की हवा खा लिया, अंदर की हवा खाओ। का जातिर्विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम। बोले जो रूपवान होंगे, जो दिन में पाउडर लगाते होंगे, उनको परमात्मा मिलेंगे। तो कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, कुब्जा कब रूप की रानी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। लोग तिवक्रा कहते थे, लोग उसको कुब्जा कहते थे। परमात्मा उसको मिले। किम तत्सुधाम्नो धनन। अरे भाई रूप नहीं देखते होंगे तो धन तो देखते ही होंगे, धनवानों को परमात्मा मिलते होंगे। बोले नहीं, किम तत्सुधाम्नो धनम। सुदामा जी कोई बहुत बड़े धनवान नहीं थे, परमात्मा मिले। तो कैसे मिले? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर। भगवान गुण विशेष से प्रभावित होते होंगे, आकृष्ट होते होंगे। बोले नहीं, भक्त्या तुष्यति केवलम। उनकी प्रसन्नता का एकमात्र कारण है भक्ति। भक्ति प्रियो माधव। तो जातिर्विद्या महत्वम च, विद्या हम बहुत बड़े विद्वान है, परमात्मा हमको मिलेगा नहीं। और विद्वान को तो अमर कोश में दोषज्ञ के रूप में जाना गया है। विद्वान माने जो दोष दर्शन करने वाला है, उसे विद्वान कहते हैं। विद्या भी विज्ञाने धातु से विद्वान शब्द व्युत्पन्न होता है, पर अमर कोश में लिखा है विद्वान माने दोषज्ञ। और भागवतकार ने पहले लिख दिया, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम। दूसरे के दोष और गुणों को मत देखना, सेवा करना, सेवा ही परमो धर्म। कथा रस का पान करना, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम। जातिर्विद्या महत्वम च, महत्व पद प्रतिष्ठा। पद आने के बाद अहंकार आ जाता है, स्वाभाविक है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, आ जाता अहंकार, परमात्मा दूर हो जाते हैं। जिसको जाति का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, अपने महत्व यानी अपने पद का जिसको अहंकार होता है, परमात्मा उससे दूर हो जाते हैं। बुआ कुंती कहती है, निश्चित रूप से जन्मैश्वर्य सुतस्त्री भी एदमाना मदा पुमान नैवारात्य विधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। भगवान
जिनके पास अहंकार आ जाता है वो कभी आपका नाम ले ही नहीं सकते, उनके मुख से निकल ही नहीं सकता है। आप उनको दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। जातिर्विद्या महत्वं च रूप यौवन में वचा। रूप यौवन, कई कई लोगों को अपने रूप का बड़ा बड़ा अहंकार होता है। हाँ, कई कई लोगों को बहुत अहंकार होता है। फेसबुक में आप देखिए, सब लोग प्रायः चित्र डालते हैं, अपने प्रियजनों के लिए डालते हैं, अच्छी बात है, एक दूसरे को देख लेते हैं। हाँ, याद तरोताजा हो जाती है, मोबाइल के माध्यम से मिलना जुलना हो जाता है। पर कई कई लोगों का तो काम ही होता है सज धज करके फोटो डालते रहना। हाँ, घर में झगड़ा करेंगे, जीना हराम कर देंगे, पर फोटो इतनी प्यारी डालेंगे जिससे लोग बड़ा सुंदर सुंदर कमेंट करें। अच्छा, कमेंट करने वाले भी अलग ही होते हैं परमात्मा की कृपा से। आहा हा हा, कई बार ऐसा ऐसा कमेंट कर देते हैं कि कमेंट पढ़ने में ही शर्मा जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हाँ, रूप यौवन में मचा, बढ़िया सुंदर रूप दिया तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। और रूप की सार्थकता तब है जब रूप के भूप के दरबार में जाकर के उस अपने स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा के स्वरूप को देखते हुए निज स्वरूप का दर्शन करो, तब तो रूप की कुछ सार्थकता है। पाउडर लगाने से सार्थकता नहीं है, सजने संवरने में सार्थकता नहीं है। उस रूप को परमात्मा के सामने प्रस्तुत करो, भजन करो। हाँ, भजन करोगे तभी आपका जीवन सार्थक है। और यदि आपने भजन नहीं किया तो सब निरर्थक है। श्रुति सिद्धांत इह और गारी, श्रुति सिद्धांत इह और गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। राम भजिय सब काज बिसारी। और हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं? काम भजिए सब राम बिसारी। काम भजिए, हम केवल अपने स्वरूप को ही भजते रहते हैं। धिक्कार है, नहीं। 5 बाधक हैं। जातिर विद्या महत्वम चा रूप यौवन में वचा। 5वां है जवानी, बल, पौरुष। जो बलवान होते हैं ना, वो दूसरे को तो कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। समझते नहीं हो? बॉडी बिल्डर हैं, दिखाते हैं। कोई 2 बलवान संत के सामने से निकले। संत ने एक बलवान से पूछा, बेटा बड़े शक्तिशाली हो? हाँ बेटा। हाँ बाबा। कैसे? बोले बादाम खूब घोटता हूं और खूब खाता हूं, पीता हूं। अच्छा, क्यों? बाबा, सीधे मुंह जिससे कोई नजर मिला के हमसे बात न करे, लोग हमसे भय खाएं, इसके लिए बादाम खाता हूं और शरीर बनाता हूं। अच्छा, ठीक है बेटा, शरीर बनाओ। दूसरे मुझसे डरे, भय खाएं, इसके लिए मैं शरीर बनाता हूं। चला गया बंदा। दूसरा बंदा निकला, महात्मा जी ने उसको भी देखा, स्वस्थ था, हेल्दी था। संत ने कहा, बेटा रुकना। रुक गया, प्रणाम किया बाबा को। बाबा ने कहा, बेटा स्वस्थ हो, कैसे शरीर को बनाते हो? अरे बाबा, बढ़िया चकाचक बादाम पिस्ता घोटता हूं
चढ़ाता हूं, दंड बैठक लगाता हूं। इरादा क्या है बेटा? बाबा, समाज में बड़ा प्रदूषण आ चुका है। हाँ, बहन बेटियों का जीना मुश्किल हो रहा है। शरीर इसलिए बनाता हूं कि गांव की तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता, शहर की जिम्मेवारी नहीं ले सकता, पर जिस एरिया में रहता हूं उस एरिया में तो कम से कम माँ बहन बेटियों के आबरू लूटने से बचा तो सकूं। मेरे मोहल्ले में कोई बहन बेटियों की आबरू न लूट सके, इसके लिए मैं शरीर बनाता हूं। बाबा ने पीठ थपथपा दिया। जीना तुम्हारा सार्थक है, बॉडी बिल्डर बनना तुम्हारा सार्थक है, शक्तिवान बनना, शक्तिशाली बनना तुम्हारा सार्थक है। कई बार अहंकार हो जाता है। यौवन में वचा, जवानी का, बल का, पौरुष का, पराक्रम का बहुत कई बार अहंकार हो जाता है, पतन होता है। यतनेन परितस्त्याज्य पंचैते भक्ति कंटका। भक्ति में 5 बाधक हैं, यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक इन 5 से बचने का प्रयास करना चाहिए। अहंकार भक्ति में बाधक है। मैं जात कुल श्रेष्ठ जाति में जन्मा हूं, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूं, मैं विद्यावान हूं, नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए। हाँ, अब अहंकार करने की आदत ही बन गई है तो अहंकार करो ना, कोई मना किया है, पर अहंकार वो नहीं जिससे पतन होता है, बल्कि अहंकार वो होना चाहिए जिससे परमात्मा के चरणों में प्रेम होता है। कैसा? जैसा सुतीक्ष्ण जी का, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघु पति पति मोरे, मैं सेवक। अहंकार ही करना है तो भगवत भक्त होने का अहंकार करिए। अयम ही नारायण दास दास। बुआ कुंती कहती हैं, आप उनको दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। आप अकिंचनों के परम धर्म हैं, धन है। माया का लेश मात्र भी आपके जीवन में स्पर्श नहीं है। माया से सर्वथा आप परे हैं। आप अपने आप में ही विहार करते हैं। आप कैवल्य और मोक्ष के परम अधिपति हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ भगवान, बार बार प्रणाम करती हूँ। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, आत्मा रामाय शांताय। आप आत्मा राम हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं, विहार करते हैं। आप शांत स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, कैवल्य मोक्ष के आप अधिपति हैं। मन्ये त्वं कालमीशानम् अनादि निधनम विभुम, समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः, भूतानां यन्मितः कलिः, भूतानां यन्मितः कलिः। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता और काल स्वरूप परमेश्वर के रूप में समझती हूँ। भगवान,
संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी परस्पर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध आचरण करते हैं, विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबके अंदर रह करके भी समान रूप से विचरण कर रहे हैं। सब लोग आपस में टकरा करके विषमता को प्राप्त हो रहे हैं। सबके अंदर विषमता है, पर जो विषम है उनके अंदर ही रह करके आप सम रूप से विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। आपकी लीला बड़ी मनमोहक है। मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। न वेद कश्चित् भगमस्य कीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगमस्य कीर्षितम्, तवेह मानस नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वैष्यस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणां। भगवान, जब आप सामान्य मनुष्य की तरह लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं बात समझ में आती नहीं है। चूंकि आप विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो विप्रधेनु सुर संत के कल्याणार्थ आपने मानव का चोला धारण किया है। परमात्मा पर सामान्य मानव की तरह लीला करने के लिए आपने मानव का चोला धारण किया। अब आप कब क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। सर्वज्ञ आप हैं, सबसे परे आप हैं, पर आप कभी कोई ना आपका ना कभी कोई प्रिय है। क्या करना चाहते तो कोई जानता ही नहीं, पर आप किसी के अप्रिय नहीं, कोई आपका प्रिय नहीं। आपके लिए सब सम है, सब समान है। हाँ, आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम जरूर है। क्यों? यस्मिन विषमा मतिर्नृणाम द्वैष्यस्य यस्मिन विषमा मतिर्नृणाम। आप अजन्मा हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन जस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं शिशुयादहसु तदत्यंत विडंबनम। आप अजन्मा हैं, आपका कभी जन्म नहीं होता। आप जन्म नहीं लेते, आप कभी कर्म भी नहीं करते हैं। नहीं, आप विश्व की आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, विश्वात्मन। आप विश्व की आत्मा हैं, अजन्मा हैं, जन्म नहीं लेते, कर्म नहीं करते। अजन्मा हो करके भी आप मनुष्य पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर के नाना प्रकार की लीलाओं का आप संपादन करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बुआ कुंती कान्हा के अतीत की ओर चली गई। द्वारिकाधीश आज द्वारिकाधीश है, लेकिन कल के तो कनुआ ही थे, कल के कान्हा ही थे। तो ऐसी मंत्र मुग्ध हुई बुआ कुंती कि बचपना पर आ गई। द्वारिकाधीश से उनको छोटे से कान्हा के रूप में, कान्हा का गोविंद द्वारिकाधीश दर्शन देने लग गए। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि धाम तावन् याते दशासु कल्याञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। कान्हा, बचपन में जब आपने माँ यशोदा को खिजा दिया था, माँ यशोदा ने हाथ में रस्सी लेकर के आपके बांधने का उपक्रम करने लगी थी, आपके
नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चला था, नेत्र चलायमान हो गए थे, चंचल हो गए थे और भय की भावना से आपका मुख उदास हो गया था, सूख गया था। गोविंद, उस दशा को, उस लीला छवि को याद करके मैं मोह को प्राप्त होती हूं। कान्हा, आपने लीला के लिए ब्रह्म भी हो करके अवतार लिया, सर्व सामर्थ्य होकर के भी मां यशोदा कहीं दंड न दे तो जैसे प्राकृत बालक भागता हो अपने को बचाने के लिए, यद विभेति स्वयं भयम, जिसे भय स्वयं भय खाती है, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, साक्षात गोविंद आप हो। भय का लीला करके यत्र तत्र सर्वत्र भाग रहे थे, बस वो छवि, वो लीला को याद करके मेरा मन मोह को प्राप्त हो जाता है। कन्हैया, आपने अजन्मा होकर के जन्म क्यों लिया? इसका कारण कई लोग बताते हैं, इसका कारण लोग करते हैं, बताते हैं कि भगवान का अवतरण क्यों हुआ। बोले केचिदाहुर्जं जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वयाये मलयस्येव चंदनम। अवतार क्यों लिया? कहते हैं जिस प्रकार मलयागिर पर्वत की कीर्ति विस्तार के लिए चंदन प्रकट होता है, उसी प्रकार अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक महाराज यदु के कीर्ति विस्तार के लिए आपने अवतार लिया है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि वसुदेव और देवकी पूर्वजन में सुतपा और प्रश्न गर्भ थे, उनकी प्रार्थना सुन करके आप उनके यहाँ पुत्र इसलिए बनकर के आए कि जगत का भार उतारेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, दैत्यों का नाश करेंगे। और कुछ लोगों का कथन तो यह भी है कि पृथ्वी दैत्यों के, पापियों के पाप से प्रताड़ित हो रही थी, भार को संभाल नहीं पा रही थी, तो पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, जैसे अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह पृथ्वी डगमगा रही थी, धैर्य खो रही थी, तो आपने उसका भार उतारने के लिए अवतार लिया। और कई लोग तो यूं भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान सागर में आकर गोते लगा रहे हैं, नाना प्रकार के कामनाओं से पीड़ित हैं और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए श्रवण स्मरण करने योग लीला करने के विचार से आपने अवतार लिया है। अवतार क्यों लिया है? जो कामनाओं से पीड़ित हैं। अवतार क्यों लिया है? जो कर्मों के भार से दबे हुए हैं, उन सब के कल्याणार्थ आपने अवतार लिया है। अवतार लेकर के आप लीला का संपादन करेंगे। जो आप लीला करेंगे उन लीला कथाओं का लोग श्रवण करेंगे और श्रवण करके संसार सागर से पार जाएंगे। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। संसार सागर से पार जाने की जो कामना रखते हैं, उन लोगों को करना क्या चाहिए? भगवान अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाओं का संपादन किया है, तो श्रवन्ति, उन लीला कथाओं का श्रवण करें। भगवान ने लीला क्यों किया? संसार के लोगों को पार जाने के लिए, पहुंचाने के लिए लीलाओं का संपादन किया। जो अजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता, वो जन्म क्यों लेता है? अपने भक्तों के कल्याणार्थ जन्म लेता है। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः
स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जना। भक्तजन बार बार उनके चरित्र का श्रवण करें, उनका कीर्तन करें, उनका स्मरण करें और स्मरण करके आनंदित और आह्लादित हों। स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। और जो ऐसा करते हैं वो संसार सागर से पार हो जाते हैं, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर नहीं पड़ते हैं। कौन? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणसः। आप्यद्यनस्तं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससित्सु सुहृदोनुजीविनः। हे भक्तवांछा कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप हमें अपने आश्रित और अपने संबंधी हम लोगों को छोड़कर सच में जाना चाहते हैं? ये बुआ कुंती की भावना है। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससित सुहृदोनुजीविनः। भगवान, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमारा कोई और सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं ने हमें यूं ही अपना विरोधी मान लिया है। हमारा जीवन आप पर केंद्रित है। जिस प्रकार जीव के बिना इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, यानी शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार आपके चले जाने के बाद हमारा यदुवंश के शरीर का कोई जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। हे विश्वात्मन, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेषु केषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेषु केषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज वैसे ही शोभायमान हो रही है जैसे 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 साक्षात आप ही समस्त वृक्षों में, लता पत्रादि में समाहित हो। आपके चले जाने के बाद इनके कोई शोभा नहीं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल, लता वृक्षों समृद्ध हो रहा है। वन पर्वत सब आनंदित और आह्लादित हो रहे हैं। पर अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्तेषु केषु मे, हे विश्व के स्वामी, विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप परमात्मा, मेरी यदुवंश और पांडुवंश में बड़ी प्रीति हो गई है। इस प्रीति की आप औषधि जानते हैं। इस प्रीति को आप मुझसे मुक्त करें, मुझसे दूर करें। स्नेह पास मिमम छिंदी, इस स्नेह रूपी पास को तोड़ दो, पृथक कर दो। मतलब बुआ कुंती का कहने का आशय यह है कि मेरी ममता दोनों पक्षों में है, यदुवंश और पांडुवंश में। एक बात बताएं, जब जीव का मरण होता है तो जो स्त्री स्वरूप में है उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती। पुरुष का तो जल्दी मोक्ष हो जाता है, लेकिन नारी की मुक्ति जल्दी नहीं होती। क्यों? पुरुष का एक परिवार विशेष के प्रति आकर्षण होता है, लगाव होता है, लेकिन स्त्री का दोनों पक्षों में लगाव होता है, पति पक्ष, पिता पक्ष।
अकेली वो स्त्री कई पति पक्ष को सोचेगी, मेरे ससुर कैसे होंगे, ससुर पर भी प्रेम है, सासू पर भी प्रेम है, पति पर तो पूछना ही क्या है, बच्चों पर भी प्रेम है। अब बच्चों में बहू आ गई, बहू के भी बच्चे हो गए। एक नारी, एक स्त्री, एक महिला जो मां का स्वरूप है वहां, तो परिवार के प्रति यहां आसक्ति। और कोई पीहर की सूचना आ गई, पिता बीमार हैं, तो विचलित हो जाएगी। मां को तकलीफ है, सुन करके तब विचलित हो जाएगी। भाई को तकलीफ है तो विचलित हो जाएगी, क्योंकि मोह का प्रतिरूप है नारी, मोह की पराकाष्ठा है नारी। नारी वात्सल्यमयी होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। दोनों पक्षों के प्रति, दोनों परिवारों के प्रति उसकी आसक्ति होती है। वह आसक्ति जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती है। यही बात वह कुंती कह रही है कि स्नेह पाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुस वृष्णसो। यदुवंश के प्रति मेरा जो प्रेम है, मेरी जो आसक्ति है पांडु वंश के प्रति, ये जब तक आसक्ति रहेगी मैं आपका चिंतन नहीं कर सकती, मैं आपका स्मरण नहीं कर सकती। तो स्नेह पास विमम छिंदी दृढ़म पांडुसो वृष्णसो, ऐसी मेरी मति कर दीजिए कि जिस प्रकार नदियां जाकर के सागर मिलती हैं अखंड रूप से, उसी प्रकार मेरी मति चतुर्दिक चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए केवल आप और आप और आपके स्वरूप का ही चिंतन करती रहे, आपका स्मरण करती रहे, आपके स्वरूप का अविरल चिंतन करती रहे। हे अर्जुन के प्यारे सखे, यदुवंशियों ने आपने पृथ्वी का भार रूप राजधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप है। आपका स्वरूप कैसा है? बोले अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है गोविंद। आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए हुआ है। ये योगेश्वर चराचर के गुरु, मैं आपको नमस्कार करती हूं। अखिल गुरु भगवन नमस्ते। गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। बुआ कुंती ने जब स्तुति प्रारंभ किया तब कहा नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। नमस्ते कह करके प्रारंभ किया और नमस्ते कह करके स्तुति को विश्राम दिया। क्या बताया जगत को, क्या उपदेश दिया? जब आपको कोई मिले या आप किसी से मिलो तो नमस्कार करो, और जब उस व्यक्ति से मिलन हो जाए, चलने का समय आए, तब चलते समय भी नमस्ते करना चाहिए। ते भावता नमा, मैं आपको नमस्कार करता हूं। पहले नमस्कार, बाद में नमस्कार, बीच में वार्तालाप। भगवान के मंदिर में जाओ, पहले नमस्कार, फिर पूजन, और उठो तो फिर नमस्कार, प्रणाम करो। ये परंपरा है। बुआ कुंती ने अपनी दैन्यता व्यक्त किया, अपनी भावना को व्यक्त किया, पर इस भावना की अभिव्यक्ति के साथ साथ क्रिया का भी उन्होंने प्रदर्शन किया। अपनी क्रिया के माध्यम से जगत को ये बताना चाहा कि आप कोई भी कार्य करिए, लेकिन शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करो, देव को प्रणाम करो, वंदनीयों को प्रणाम करो, महापुरुषों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। घर जाओ, माता पिता को प्रणाम करो। घर से विदा लो, माता पिता को प्रणाम करो। गुरुजनों के पास जाओ, प्रणाम करो। बैठ करके चलने को तैयार हो तो प्रणाम करो। स्तुति के माध्यम से बुआ कुंती ने अपने भाव की दिव्य अभिव्यक्ति दी। द्वारिकाधीश प्रभु ने जब सुना कि बुआ कुंती बार बार ये बताना चाहती हैं कि आपके बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है,
आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। कर्म के रूप में भी आप हैं, क्रिया के रूप में भी आप हैं, संसार के रूप में भी आप हैं। आपके बिना कुछ भी नहीं। ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा आत विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेश में सब कह दिया, आप विश्वरूप हैं। ऐसे विश्वरूप परमात्मा को मैं गोविंद को प्रणाम करती हूं। बुआ कुंती की स्तुति को सुनकर के द्वारिकाधीश प्रभु रुक गए। आगे क्या चर्चा हुई अब कल के प्रसंग में सुनेंगे। आज बुआ कुंती की स्तुति यहाँ पर पूर्ण होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।